अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम डॉक्टर अनम नजम है और मैं सीएमएच मुजफ्फराबाद में एज अ साइकाट्रिस्ट काम कर रही हूँ। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ एक ऐसा तरीका जिसके जरिए हम अपने स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं, यानी हम अपनी जहनी तनाव, अपनी बेचैनी और अपने जो खौफ और सोचे हैं उनको थोड़ा सा उनके प्रेशर को कम कर सकते हैं। आप एक कागज और पेंसिल लीजिए और उसमें 3 कॉलम्स बनाएं। पहले खाने में आप वो चीजें लिखेंगे जो कि आपके कंट्रोल में हैं, जिन्हें आप चेंज कर सकते हैं। दूसरे खाने में आप जो 3 कॉलम्स बनाए हैं उनके दूसरे खाने में आप वो चीजें लिखेंगे कि जिन पर आपको मुकम्मल कंट्रोल हासिल नहीं है, लेकिन आप उन पर इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, यानी कि किसी हद तक आप उन पर असरअंदाज हो सकते हैं, चाहे डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली। और जो तीसरा कॉलम है उसमें आप वो एक हेडिंग दीजिए, उसमें आप वो चीजें लिखेंगे कि जो चीजें आपके कंट्रोल से बाहर है। इसकी मैं मिसाल ऐसे दूंगी कि जैसे कोरोना की सिचुएशन थी। कोविड के अरसे में सब लोग बहुत परेशान थे कि ये एक ऐसी सिचुएशन है, इसके अंदर क्या होगा। बहुत सी चीजों का ख्याल रखना था, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, हाथ धोने हैं, और बाहर जाना है तो कैसे जाना है, घर पे कोई आ रहा है तो कैसे मैनेज करना है। तो अगर हम इसको एक मिसाल के तौर पर लें और इसके हम 3 कॉलम्स बना लें कि ऐसी क्या चीजें हैं जो कि हमारे कंट्रोल में है कोरोना से बचाव के लिए। मिसाल के तौर पर हमारे कंट्रोल में यह है कि हम मास्क का इस्तेमाल करें, हमारे कंट्रोल में यह है कि हम हाथ धोएं, हाथ सैनिटाइज करें, हमारे कंट्रोल में यह है कि हम सोशल डिस्टेंसिंग करें। और फिर जो दूसरी चीज आ जाती है कि जो चीजें हम इन्फ्लुएंस कर सकते हैं जिन पर, यानी कि हम जिन पर किसी हद तक असरअंदाज हो सकते हैं, वो ये है कि हम अपने रवैये के थ्रू जब हम सोशल डिस्टेंसिंग या हम ये मेजर्स, प्रोटेक्टिव मेजर्स करेंगे, प्रिवेंटिव मेजर्स करेंगे, तो उससे जो इर्द गिर्द हमारे देखने वाले हैं वो इस चीज को सीखेंगे और हो सकता है कि वो भी हमें इस सिलसिले में कॉपी करें। तो ये एक तरीका है जिसके थ्रू हम इसको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। दूसरा तरीका सोशल मीडिया के थ्रू हो सकता है कि हम सोशल मीडिया पर कैंपेन करें, उस पर एजुकेशनल अवेयरनेस से रिलेटेड वीडियोस और मटेरियल जो है वो शेयर करें, पोस्ट करें। इस तरीके के साथ भी हम लोगों के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। जो तीसरी हेडिंग है जिसमें हम वो चीजें लिखेंगे तीसरी लिस्ट में जो कि हमारे कंट्रोल से बाहर है, वो है लोगों का रिस्पॉन्स। कि ये हमारे कंट्रोल में नहीं है कि लोग मास्क पहन रहे हैं या नहीं पहन रहे, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है कि सोसाइटी के जो लोग हैं वो सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रख रहे हैं या नहीं रख रहे। तो इस तरह से जब हम 3 कॉलम्स बना लेते हैं किसी भी मसले के लिए, तो हमारे पास जो सॉल्यूशंस हैं वो क्लियर हो जाते हैं कि एक वो कॉलम जिसमें हमने वो चीजें लिखी हैं जो कि हमारे कंट्रोल से बाहर हैं, जिसके अंदर दूसरों का रवैया आ जाता है, दूसरों के एक्शंस आ जाते हैं, उसको आप साइड पर कर दीजिए। उस पर सोचने का, उस पर अपनी एनर्जीज लगाने का कोई फायदा नहीं है, वो चीज हमारे हाथ में नहीं है। हमने जो फोकस करना है वो ज्यादा उस पर करना है कि क्या चीजें हमारे कंट्रोल में है, वो फैक्टर्स, और नंबर 2 वो फैक्टर्स जिनको हम किसी हद तक इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, यानी कि जिनके थ्रू हम किसी हद तक सिचुएशन पे असरअंदाज हो सकते हैं। तो अगर हम इस तरीके से किसी भी मसले को लेकर और ये 3 कॉलम्स बना लेंगे तो उससे हमें एक तो प्रैक्टिकल सोल्यूशन मिलेगा उस मसले का, और दूसरा ये होगा कि हमारे जो जहनी दबाव है उसमें कमी आएगी, क्योंकि जो बहुत सी सोचें और बहुत से ऑप्शन, बहुत सी फिक्रें हमारे जहन में चल रही थी, उनमें से अब हमें क्लियर हो गया है कि क्या चीजें हमारे बस में है और क्या चीजें हमारे बस में नहीं है, उनको हमने एज इट इज एक्सेप्ट करना है। तो ये चेंज, जैसे कहा जाता है कि जिसे आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते उसे आप चेंज कीजिए, और जिसे आप चेंज नहीं कर सकते उसे आप एक्सेप्ट कर लें। तो ये स्ट्रेस मैनेजमेंट का एक बहुत बुनियादी असूल है जिसके थ्रू आप अपने जहनी तनाव को और अपनी बेचैनी को काफी कम कर